वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट नेटवर्क कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसका कुछ रूल है। तो रूल्स टू ड्रॉ ए प्रोजेक्ट नेटवर्क। नंबर फर्स्ट रूल है देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए बस एक ही एरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्टिविटी ए है तो इस नोड से इस नोड तक में सिर्फ और सिर्फ एक ही एरो है, ठीक। तो ये हो गया सही, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिविटी ए के लिए 2 एरो यूज कर दिया गया, ये गलत हो गया। नंबर सेकेंड रूल है एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड नोड, ठीक है। हर एक्टिविटी जो है वो उसका हर एक्टिविटी का एक स्टार्ट नोड होना चाहिए और एक एंड नोड होना चाहिए। तो एक्टिविटी ए का जो स्टार्ट नोड आई है और जे है, ठीक। और यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट नोड है, एंड नोड नहीं। इसका मतलब ये इस तरह का कुछ यूज नहीं होगा प्रोजेक्ट नेटवर्क को बनाने में, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड नोड है, स्टार्ट नोड नहीं है, तो इस टाइप का भी हम प्रोजेक्ट नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। नंबर 3 है प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक। तो प्रोजेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। नंबर 4 है फिर यहाँ पर नंबर 4 है प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड ओनली वन फिनिश नोड, ठीक है। प्रोजेक्ट के पास एक स्टार्ट नोड और एक ही फिनिश नोड भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया स्टार्ट नोड और ये फिनिश नोड, ठीक। बट इस प्रोजेक्ट में जो है इस प्रोजेक्ट में ये तो सही है, इस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक। बट इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट नोड 1 2 3 है और एंड नोड ये यहाँ से एरो ऐसे आया ऐसे, यहाँ पर एक ही एंड नोड है बट स्टार्ट नोड 3 है, इसलिए इस टाइप का कुछ हम यूज नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ करने में, ठीक। और ये इस तरह का हम यूज करते हैं, ठीक, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टार्ट नोड हो और एक ही फिनिश नोड। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है देयर शुड नो लूपिंग अलाउड इन नेटवर्क, ठीक है। लूप नहीं बना हुआ होना चाहिए नेटवर्क में, ठीक। जैसे कि यहाँ से ऐसे आया एरो और ये एरो ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ तो गया बट यहाँ से फिर ये एरो इस डायरेक्शन में चल गया, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर ये लूप बना लिया है तो इस तरह का कुछ हम यूज नहीं करेंगे प्रोजेक्ट नेटवर्क को बनाने में, ठीक। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है देयर शुड बी नो डैंगलिंग इन द नेटवर्क, ठीक। मतलब कहीं भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो डैंगलिंग नहीं होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट को। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक, प्रोजेक्ट बोलते हैं, सॉरी, ये वाला जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी यहाँ पर डैंगलिंग हो चुका है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। इसको कहीं ना कहीं नोड के पास जाना चाहिए, ठीक। जैसे कि इसमें देखिएगा कहीं भी डैंगलिंग एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इस तरह का हम प्रोजेक्ट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, ठीक। तो देयर शुड बी नो डैंगलिंग इन द नेटवर्क। रूल नंबर 7 है टू एक्टिविटीज should not have common and end node, should not have common start and end node, ठीक है। कोई भी दो एक्टिविटीज के बीच जो है कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड नहीं होना चाहिए। जैसे एक्टिविटी ए है और बी है तो एक्टिविटी ए का भी स्टार्ट नोड यही है और एक्टिविटी बी का भी यही है, और एक्टिविटी ए का भी एंड नोड यही है और एक्टिविटी बी का भी एंड नोड यही है। तो दोनों का जो है स्टार्ट नोड और एंड नोड कॉमन हो गया। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट नेटवर्क को बनाने में। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर इस तरह का कहीं कुछ मिले ए और बी का स्टार्ट नोड और एंड नोड दोनों कॉमन है और एक्टिविटी सी का अकेले यहाँ पर सी है, तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं डमी एक्टिविटी यूज करते हैं, ठीक। तो इसको अवॉइड करना होगा और डमी एक्टिविटी को यूज करना होगा। कैसे करते हैं सो देखिएगा। एक्टिविटी ए को जो 1 से 3 कुछ इस तरह से इसको हम बोल देते हैं ये नोड 3 है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 से 3 को प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को 1 से 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्टिविटी ए को भी 1 से 2 में होना होगा और बी को भी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हम डमी एक्टिविटी यूज करते हैं। तो 2 से 3 जो है 2 से 3, ठीक, इस 2 से 3 में हम डमी एक्टिविटी यूज कर लिए। इसका मतलब हो गया कि 1 से 3 में जो है ए भी है और बी भी कुछ इस तरह से है, ठीक।
और 3 से 4 में एक्टिविटी सी है। तो डमी एक्टिविटी होता है क्या, अब उसको देखते हैं। इट इज़ एन इमेजनरी एक्टिविटी, ठीक, डज नॉट कंज्यूम रिसोर्स एंड टाइम। इसमें जो है कोई भी रिसोर्स और टाइम को कंज्यूम नहीं होता है, इसका मतलब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, ठीक। टू सेटिस्फाई प्रेडिसेसर रिलेशनशिप, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिसेसर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है, ठीक। इसको डिनोटेड बाय डॉटेड एरो लाइन, इसको जो है डॉटेड एरो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 8 है फुलकेर्सन्स रूल। दिस रूल इज यूज्ड फॉर द नंबरिंग ऑफ नोड्स। इस रूल का यूज जो है नोड्स को नंबरिंग करने में किया जाता है। जैसे कि ये नोड है, ये हो गया आइथ नोड और ये हो गया जेथ नोड, इसको बोलते हैं टेल इवेंट और इसको बोलते हैं हेड इवेंट या फिर टेल नोड हेड नोड। इसमें जो हमेशा एरो जहाँ पर रहेगा, एरो यहाँ से इस तरह से आया, एरो यहाँ पर है, ठीक, यानी जेथ नोड हमेशा आई से बड़ा होना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर 1 अगर हम लिख रहे हैं, ठीक, तो इधर इससे इधर इस नोड पर 1 से बड़ा ही कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पर अगर हम 2 लिख दिए तो इधर 5, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो इस रूल को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पर सिर्फ नोड को नंबरिंग करना है, ठीक। तो स्टार्ट हम कहाँ से करें, स्टार्टिंग नोड कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा नोड खोजना है, ठीक है, जहाँ से प्रोजेक्ट सिर्फ निकल रहा हो, ठीक, वहाँ पर से प्रोजेक्ट सिर्फ क्या हो रहा, निकल रहा हो, यानी कि नो एंटरिंग प्रोजेक्ट हो, ठीक। यहाँ पर एक ऐसा नोड जहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट, जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी इंड नहीं करता, वहाँ सिर्फ निकल रहा हो, ठीक। जैसे कि ये नोड हो गया, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो है वो इंड नहीं हो रहा है, ठीक, ठीक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या एक्टिविटी निकल रहा है, तो यहाँ इसको हम क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे, ठीक। अब है 2, 3, इसके बाद वो 2, 3 किसको बोलेंगे, फिर अब जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ली 1 हो गया, तो इसके बाद यहाँ से जितना भी एक्टिविटी निकल रहा हो सबको कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर फिर से देखना है क्या, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 नोड फिर दिख रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर से फिर ये देखना है कि कौन सा ऐसा नोड है कि जिस पर कोई भी एक्टिविटी इंड नहीं हो रहा है, ठीक, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ निकल रहा हो। तो अगर हम इस नोड को देखें, यहाँ पर ये एक्टिविटी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसको अभी हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। और एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस दोनों को हम 2 या 3 कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसको अगर 2 लिख दिए तो इसको हम 3 लिखते हैं, ठीक। तो अब फिर इसको और इसको, यहाँ से जितना भी एक्टिविटी निकल रहा है उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाना है, इसको भी भूल जाना है, इसको भी और इसको भी। अब जितना इधर बचा हुआ है, ठीक है, उसमें फिर क्या देखना है कि किस नोड से एक्टिविटी निकल रहा हो, ठीक है, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी इंटर नहीं कर रहा हो। तो एक नोड ये हो गया, या इस पर जो कोई भी एक्टिविटी इंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पहले इस सब कट कर चुके हैं, तो इसको हम बोल देंगे नोड 4। अब 4 बोल दिए, अब इससे जितना भी एक्टिविटी निकल रहा हो, ठीक है, सबको कुछ टाइम के लिए फिर भूल जाना है, भूल गए। अब बच गया ये तीनों, तो इसमें फिर क्या देखना है कि किस नोड से जो है कोई भी एक्टिविटी निकल रहा हो, उस पर कोई भी एक्टिविटी इंटर नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ये सब तो डिलीटेड एक्टिविटी हो गया। तो इसमें अब ये हो गया और ये 4 के बाद नंबर आता है 5 और 6, इसको 5 बोल दें, इसको 6 बोल सकते हैं। अब जो लास्ट बचे उसको 7। तो इस तरह से हम कुछ इस रूल को अप्लाई करते हुए, ठीक है, नोड का नंबरिंग करते हैं, ठीक। तो यही 8 रूल था जिसको ध्यान में रखते हुए हम प्रोजेक्ट नेटवर्क को तैयार करते हैं, ड्रॉ करते हैं।